पास समय है, आज हमने एक ही रूप बनाया। अब आपको 2 दिन में, आवाज आ रही है ना, दो हाँ दिन में बोलो। आपको लिख और रग, ये दो आपको 2 दिन में सिद्ध करने हैं। आज का समय जी। मुझे लगा था कि ये तो आप 5 मिनट में कर लेंगे, पर इससे बहुत सारे प्रश्न सुलझ गए, कोई बात नहीं। अब ये हमने आज नया किया, अब इसको आप करेंगे, है ना, इन दो रूपों को आप सिद्ध करेंगे। आपको ही करना है ना, अपने अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब हम कल क्या करेंगे, जो हमने दो दिया आज का कार्य था वो कल होगा, ठीक है। हाँ माता, कुछ बोल रहे हैं। दो कर लेंगे और कल प्रिय क्रोश टू औडलोमी इस पर आपका मार्गदर्शन भी होगा ना। अतिस्त्री अतिस्त्री। ये करेंगे हम, ठीक है। अब आपको ये दो चीजें खुद करनी है, हम कल इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। जी जी जी। धन्यवाद। इससे हम ठीक है ठीक है। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के ही रूप सिद्ध करने हैं ना। हाँ, नपुंसकलिंग आज नहीं बता पाई, बता दूंगी, जी। समय हो गया है तो दीदी कल। आपने जैसे इसमें बताया स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान, इसमें नपुंसक लिंग में भी लिखना है, इसी इसी में लिखना है नपुंसक लिंग। नपुंसकलिंग का जस और शस में अलग बनेगा। जी। जस, जस और शस में जस में नपुंसकलिंग का रूप अलग बनेगा, बाकी ऐसे ही बनेंगे नपुंसकलिंग में भी। जी कल बताऊंगी, ठीक। कल नहीं, अब 2 दिन इसको नहीं छेड़ेंगे, कल पुनरावृत्ति करेंगे। तब तक आप लोग पुंलिंग स्त्रीलिंग करके आइएगा, ठीक। सभी को प्रणाम प्रणाम। दीदी। प्रणाम प्रणाम दीदी, दीदी। धन्यवाद। प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। हमने नया क्या एक ही रूप किया है, इसको तो नहीं आज, नहीं दिया जी। हमने आज ही ये रूप किया है नया, तो इसको आज ही कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सरल है। तो 5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि अभी आपने इतना सर लगा लिया है। 5 मिनट लगेंगे, बस इसको एक बार देख लीजिए, ताकि ये नहीं होगा कि मेरा अभ्यास नहीं हुआ, है ना। इसको अभी ही देख लीजिए, ठीक है, तो सही रहेगा। सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दीदी। धन्यवाद। प्रणाम, धन्यवाद। राम जी। ओम कुछ मोटो हो गया यार पर। ओम अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तां समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भा तथा पाणिनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरु परम्परा। जय श्री कृष्ण। माता जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण निधि प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण प्रणाम। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम भगवान नारायण जी सर, आपको प्रणाम। चलिए जी, नमस्कार हो प्रणाम। प्रणाम। हमने एक सूत्र को, अव्ययी भाव समास का जो प्रमुख सूत्र है, उसको देखा है बहुत आराम से।
अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। क्या हम लोगों को इसके सारे अर्थ अब याद है जी? कोई हंसा जी, हंसा जी सॉरी सर, प्लीज। माफ करना। हाँ कोई बात नहीं। आज आज ज्यादा लोग जुड़े हैं, अपने नियमित लोग ही हैं, कुछ नहीं। चलिए जी, हमने एक तद्धित को और देख के यथा दो तरह के यथा पढ़ लिए ना। अब कौन कौन से हुए जी? हाँ जी, कौन कौन से यथा हो गए अब? यथा के अर्थ में योग्यता, वीप्सा। यो नहीं, यथा शब्द कौन कौन से हुए दो? इसका मतलब समझे नहीं। हाल जो प्रत्यय से यथा बने हुआ एक सादृश्य अर्थ में, एक असादृश्य अर्थ में। योग्यता, विप्सा, पदार्थ, नतिवृत्ति और सादृश्य, एक अर्थ ये है। एक व्युत्पन्न, एक अव्युत्पन्न। ओ, व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न। जो अव्युत्पन्न है वो यथा कौन सा है जी? वो अव्युत्पन्न। सादृश्य अर्थ का नेगेशन है वो। अभी जो बताए थे, बोल रहे थे ना। सादृश्य अर्थ का। हाँ देखिए क्या हो गया, ये जो सादृश्यता है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। हमने क्या पढ़ा था? सादृश्य पढ़ा। कहाँ पढ़ा? तो देखिए यथा शब्द हमने पढ़ा, कहाँ आया जी? पढ़िए सूत्र। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा। यथा, ये जो यथा पढ़ा, ठीक है ना। फिर यहाँ पढ़ने के बाद देखिए तो यथा को आगे गिरिए, यथानुपूर्व्य यौग पद्य सादृश्य। सादृश्य पढ़ा ना अपन ने। अब ये सादृश्य हमने पढ़ लिया है जी, यौग पद्य और सादृश्य। तो सादृश्य कहाँ आ गया? यथा के अर्थों में भी सादृश्य आ गया। फिर सादृश्य और कह दिया, और अब कहा यथा सादृश्य। यहाँ जो यथा कहा और सादृश्य का बीच में अवग्रह बैठा है, तो ये वास्तव में यथा असादृश्य। तो यहाँ पर उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया वहां दो बातें स्पष्ट की है। यथा शब्द दो तरह का है। पहला जो यथा है वह जो सूत्र में पढ़ा गया है अव्ययम विभक्ति समीप में, वो यथा कैसा है? वो व्युत्पन्न है या अव्युत्पन्न है? अव्युत्पन्न। अव्युत्पन्न है। तो अव्युत्पन्न होने के कारण क्या हो गया? उसकी वो अव्यय ही कहा गया है, निपातन। अब जो यथा हमने बनाया है थाल, प्रकार अर्थ में थाल करके, ठीक है ना, तो वो तो प्रकार को ही बता रहा है यथा। तो वो क्या कर रहे हैं कि ये यथा सादृश्य जो सूत्र बना है दो एक साथ, ये किस लिए बना है? ये आपको यथा की आइडेंटिफिकेशन के लिए बना है। वो कहते हैं आप ये मत समझ लीजिएगा कि यह कोई यहाँ पर समास करने के लिए बना है, ये एक समास को रोकने के लिए बना है। क्या समास को रोकने के लिए बना है? कि अभी अभी आपने सूत्र में क्या पढ़ा, तो वो कहते हैं वापस पढ़िए सूत्र, और जहां यथा है वहां रुक जाइए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया सब संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा, रुक जाइए। यहाँ यथा पढ़ा है, और इस यथा को जब आप पढ़ रहे थे तो आपने यथा के चार अर्थ कर दिए। कौन कौन से किए जी? योग्यता, वीप्सा, पदार्थान नतिवृत्ति और सादृश्य। और फिर आगे सादृश्य शब्द वापस भी पढ़ा है, ठीक है जी।
जहाँ आपने उपमा आदि की बात की। अब उसके नीचे यथा असादृश्य पढ़ा, तो कह रहे हैं यह जो यथा है, ठीक है ना, तो जो ये यथा है, इसका जो ये कौन सा यथा है, तो दूसरा पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 276 276, सूत्र 217 यथा सादृश्य का दूसरा पैराग्राफ। देखिए कि यह यथा शब्द दो प्रकार का है। जो योग्यता, वीप्सा, पदार्था, नतिवृत्ति इस अर्थों में वर्तमान यथा शब्द है, वह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। अव्युत्पन्न मतलब निपातन बनाया हुआ यथा है, ठीक है जी। इसका अर्थ सादृश्य नहीं है, अतः सादृश्य भिन्न अर्थ में वर्तमान इस अव्युत्पन्न यथा शब्द का समास हो जाता है, यथा शक्ति, यथा बलम आदि। किंतु जो प्रकार वचने थाल सूत्र से थाल प्रत्यय करके बना हुआ व्युत्पन्न यथा शब्द है, उसका अर्थ है सादृश्य। इस सादृश्य अर्थ में वर्तमान यथा शब्द का सुबंत के साथ समास नहीं होता। यथा हरिस तथा हर, यथा देवस तथा यज्ञदत्त। अब वापस ऊपर पहला पैराग्राफ पढ़िए, ये दो पैराग्राफ पढ़ लिए ना अपन ने, अब ऊपर पढ़िए क्या कहते हैं। इस प्रकार यह सूत्र असादृश्य अर्थ में वर्तमान यथा शब्द के समास को करने के लिए नहीं बनाया गया है, अपितु सादृश्य अर्थ में वर्तमान जो यथा, इसका अव्ययम विभक्ति सूत्र से प्राप्त जो अव्ययी भाव समास है, उसे रोकने के लिए बनाया गया है। अतः यह नियम सूत्र है। यह नियम सूत्र क्यों हुआ? क्योंकि यथा को तो वहां पढ़ ही दिया था। यथा को कहाँ पढ़ दिया था? जी जी, अव्ययम निभक्ति सूत्र में। हाँ, उसी को वापस पढ़ा है। तो क्या हुआ? तो इसमें यथा शब्द जो थाल प्रत्यय, जो निपातन यथा हुआ है, जो निपातन यथा हुआ है, उसका तो समास हो जाएगा, और जो थाल प्रत्यय करके यथा हुआ है, उसका समास नहीं होगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज ये करेगा अपने को, क्या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा? ये सादृश्य और असादृश्य में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो वहां क्या करेगा? तो अभी अपन को जब यथा शब्द पढ़ाया माता जी ने, तो उन्होंने क्या कहा कि इसका सादृश्य अर्थ भी है, ठीक है ना। यथा जो कहा है सूत्र में, यथा जो पढ़ा है उसका देखिए तो चौथा, उसमें सादृश्य अर्थ है, चौथा अर्थ है, और उसके स्थान पर सह काम में लिया था उन्होंने, है ना। तो दोबारा सादृश्य क्यों बताया सूत्र में फिर? ये एक मिनट, ठीक है ना, वहां पर कहा। अब देखिए यहाँ सादृश्य वापस कहा, ठीक है ना। इन दोनों की सादृश्यता में अपन ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पर क्या, हाँ ठीक। अब ये जो प्रकार वचने थाल है, ठीक है ना, इसका अर्थ है सादृश्य ही, का स्वयं का अर्थ सादृश्य है, ठीक है जी। तो कह रहे अब अपने पास कंफ्यूजन क्या है, उस पॉइंट को पकड़िए। एक पॉइंट तो अपन ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया। क्या पकड़ा है अभी? कि यथा दो तरह के शब्द है, ठीक है जी। एक कैसा है? व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न। जो अव्युत्पन्न है, उस अव्युत्पन्न यथा शब्द का प्रयोग अव्ययम विभक्ति समीप में किया गया है, ठीक है जी। अब बताइए जो यथा असादृश्य में जो प्रयोग किया गया है, वो कौन सा यथा है? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न पद प्रत्यय लगा, इसलिए व्युत्पन्न हुआ, ठीक है जी। अभी ये एक पॉइंट पकड़ा है। अब इस पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हमें ये समझ में आ गई कि जो यथा अव्युत्पन्न है, जो अव्युत्पन्न है उसका तो क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। और जो व्युत्पन्न है, थाल प्रत्यय करके बना है, उसका समास नहीं होगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या है? सादृश्य और असादृश्यता का। इसको रोकिए अभी, ठीक है ना। ये इस पॉइंट में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना शिवकांत जी? जी काका जी प्रणाम। नहीं। हाँ चलिए, अब अगले सूत्र में आ जाइए। पहले अभी अपन एक दूसरा बात करेंगे, पहले एक बच जाएगा अपना। यावद वधारणे, यावद अवधारणे। अवधारण किसको कहते हैं? अवधारण
अवधारण करना, मतलब उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्सेप्ट करना, क्या लेना उसको। अभी देखिएगा, है ना, धारण से किया ना ये अर्थ, तो अभी देखते हैं। हाँ, अवधारण, इयत, इयत्ता, ये अर्थ में इसके प्रयोग से समझ जाएंगे अपन, अपने को कुछ नहीं इसमें करना है। तो वर्तमान जो अव्यय यावत, अब कौन सा अव्यय, अव्यय शब्द कौन सा लिया है? यावत, ठीक है ना। और यावत का कौन सा अर्थ इस सूत्र में ग्रहण किया गया है? अवधारण। उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होता है और उसकी अव्ययी भाव संज्ञा होती है। तो यावत, क्या कहा यहाँ उन्होंने? यावत छलो। हाँ माँ। मैं कृपा बात कर रही हूँ। नमस्ते। अच्छा, कृपा जी, मैंने शारदा जी का सोचा था। नहीं नहीं, हाँ जी, इयता इत्युक्ते जी। व्हाट इज इयता? अभी 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 आता है, अपन इसको, अपन ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे इस सूत्र। अपन पहले उदाहरण लेंगे और फिर इसका खुद अर्थ करेंगे। ओके। ठीक है जी। तो यावत लोकम, तो यावन्तः, यावन्तः श्लोका तावन्तो अच्युत प्रणामा। जितने श्लोक है उतने ही अच्युत को प्रणाम है। ठीक है ना। जितने श्लोक हैं उतने ही अच्युत को प्रणाम है। ध्यान दीजिए। आचार्य जी, इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी सारे श्लोक हैं वो सबके सब श्लोक अच्युत को प्रणाम करने के लिए हैं। इसका मतलब अवधारण क्या हुआ? ये क्या बता रहा है श्लोकों की? ये श्लोकों की क्या बता रहा है? श्लोकों के मुख्यता या इम्पोर्टेंस। प्रणाम, प्रणाम अर्थ बता रहे हैं, मतलब नहीं नहीं नहीं, प्रणाम तो नहीं, क्रिया हो गई। जितने श्लोक है, श्लोकों की धारणा बता रहा है। अब वापस दीजिए। अब अभी अभी रुकिए, ये अर्थ हम खुद करेंगे तब समझेंगे। ठीक है जी। तो यावत, ये प्रक्रिया में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि प्रक्रिया अपन ने बहुत अच्छे से की है। ठीक है जी। ठीक है, आप बताइए, जितने अध्येता अभी वर्ग में हैं वे सभी एक एक सूत्र याद करके आएंगे। ये क्या बता रहा हूं मैं? संख्या और सूत्र में क्या चीजें बता दी मैंने एक साथ बिना कहे। मैं वापस बोलता हूं, सुनिए। अभी अभी हमारे वर्ग में 26 लोग हैं। मैं कहता कि 26 सूत्र याद करके आने हैं सबको मिलके। अब मैं वापस कहता हूं इसी वाक्य को, हमारे वर्ग में जितने अध्येता हैं वे सभी एक एक, वे उतने ही सूत्र याद करके आएंगे। तो मैंने इनडायरेक्ट क्या कह दिया? 26 ओनली। हाँ, वो क्या है 26? एक और एक का संबंध, एक पर हेड वन। वो क्वांटिटी बता रहा है। हाँ, यावत। अवधारण मीन्स क्वांटिटी, मात्रा। मात्रा बता दी ना। जितने श्लोक हैं उतने ही अच्युत को प्रणाम। 108 श्लोकों का कोई पाठ है तो 108 बार प्रणाम हो गया ना अच्युत को। हाँ, तो ये क्वांटिटी बता रहे हैं जी। ठीक है जी। अब जैसे मुझे जितना दिया गया उतना मैंने खा लिया, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कितना खाया है। तो यावत दत्तम तावत भुक्तम, जितना दिया। ये कहाँ हुई थी घटना? ये सीता जी और हनुमान जी का प्रसंग आता है ना, अंत में फिर जब तुलसी पत्र दिया गया तब वो निवृत्त हुए उससे। ऐसी घटना आती है, जितना देते गए सब खाते ही गए। हाँ जी। तो इसका दूसरा प्रयुक्ति है, यावत तैलम तावद आख्यानम। तो सामने वाला समझ सकता है, इतना ही परोसना है। यावत तैलम तावत आख्यानम। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ यावत क्या बता रहा है? अवधारण को। अवधारण मतलब मात्रा। हाँ, संख्या आया। नहीं, शब्दों को मिलाना नहीं चाहिए। मात्रा जो है वो मात्रा है। अब अगर शब्दों को मिलाएंगे ना तो फिर इसमें थोड़ा सा अंतर आता रहेगा। जो काउंटेबल्स है ना, ओके ओके, हाँ, मात्रा हो गई, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये क्वांटिटी को बता रहा है। तो
अब देखिए, ध्यान दीजिए अंतर क्या हो गया। जब अपन ने ये कहा ना सर, अपन ने कहा यावत यावत श्लोकम, तो यावत श्लोकम अपन ने जितना कहा ना, तो जितने श्लोक, तो श्लोक तो गिने जा सकते हैं ना किसी पाठ में। ध्यान दीजिएगा सावधान होके। तो जितने श्लोक है उतने ही अच्युत को प्रणाम है। तो जितनी बार हमने क्या, हम लोग ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, 108 श्लोकों का कोई पाठ है या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, तो प्रत्येक श्लोक के बाद एक पुष्प ठाकुर जी को चढ़ा देते हैं। या अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्री है, तो उस स्तुति में प्रत्येक प्रणाम के बाद में एक पुष्प चढ़ा देते हैं। तो मतलब जितने मंत्र है उतनी बार हम प्रणाम करके अर्पण कर रहे हैं ना। वहां पर आप गिन सकते हैं ना, काउंटेबल्स है ना। तो काउंटेबल्स और नॉन काउंटेबल्स में वेरिएशन किया उन्होंने यहाँ पर। वो कहते हैं जब काउंटेबल्स हैं, जब मात्रा बताई जा सके, मात्रा प्रकट है, तब तो आप यावत प्रयोग कीजिए, ठीक है ना, और उसका समास कर दीजिए। परंतु जब यावत के साथ में नॉन काउंटेबल्स है, आपको ठीक ठीक संख्या का ज्ञान नहीं हो सकता, तब आप समास नहीं कर सकते। जब मात्रा होगा, यावत का अर्थ मात्रा होगा, कैसी मात्रा, जिसको आप सीधे रूप से कह सकें, तब तो समास करेंगे। तो जब पहला यावत श्लोकम कहा, तब वहां क्या अर्थ हुआ, जितने श्लोक, मतलब कितने श्लोक, ये अवधारण हो गया, मात्रा संख्या डिसाइडिव है। नीचे जब कहा यावत दत्तम, तो यावत दत्तम के अंदर समास नहीं किया उन्होंने। क्यों? उसको पता ही नहीं कितना खाया, वो जो पुरस्ते रहे जो खाता रहा, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है। तो कहाँ पर होगा समास, जब मात्रा संख्या निर्धारित हो। हाँ निर्धारित हो गई। और जहां पर काउंटेबल है ही नहीं, वहां पर अपन कर सकेंगे क्या समास? नहीं नहीं। तो इसका मतलब यदि यावत के साथ समास हो गया है तो वो सीमित है, जी ठीक है ना, निश्चितता है उसमें। जी। तो अपन अगले सूत्र में जा सकते हैं ना। लेकिन आचार्य जी, मुझे ये पूछना था कि ठीक है यावत श्लोकम, तो यहाँ तावंतोच्युत प्रणामाः, ये जो इतना अंश है, ये क्या हमें अध्याहार करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आगे आप देखिए जी। ये तो यावत के अर्थ में बताया कि इसमें जो यावत आएगा उसका क्या अर्थ है, ठीक है ना। और उसके साथ में आगे पद जुड़ा हुआ होगा, जी ठीक है ना। तो आगे कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो जैसे यावत श्लोकम, यावत मंत्रम, तो ठीक है ना। तो आगे दिया यावद मंत्रम ब्राह्मणा नामंत्र अंत्रियस्य, तो उतने ही पात्र की बात कर दी, ठीक है ना। तो यावत का जब समास हो जाएगा, तब अपन क्या कहेंगे, ये काउंटेबल्स है। तो एक निश्चित मात्रा है, ठीक है ना उसको। तो जितने ब्राह्मण आए हैं सभी को एक एक घट दान में दे दिया जाए, तो वो अनिर्धार्य नहीं है, अनिर्धार्य नहीं है, इसलिए समास नहीं हुआ वहां। वहां तो हो जाएगा, जब अनिर्धार्य नहीं है तब तो समास होगा, काउंटेबल्स है। जब अनिर्धार्य हो जाएंगे तो नहीं होगा, तब नहीं होगा। हाँ ठीक है। चलिए अगला 219 सब प्रतिना मात्रार्थे। मात्रा बिंदु स्तोकम अल्पम, ये पर्यायवाची शब्द है। मात्रा अर्थ में वर्तमान प्रति के साथ समर्थ सुबंत का समास होता है और उसकी अव्ययी भाव संज्ञा होती है। शाकस्य लेशः शाक प्रति, शाक प्रति, तो थोड़े से शाक की बात कर रहे हैं। देखिए पहले अपन क्या करेंगे, सीधा पाठ करेंगे, फिर उसमें से सार निकालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने के साथ यह है कि जब हम माता जी की 6 पुस्तकें पढ़ लें और उसको समझ लें, तो फिर हम किसी प्रौढ़ ग्रंथ में स्वयं प्रवेश कर सकते हैं क्या। माता जी का ऐसा संकल्प जुड़ा हुआ है कि इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद हमारा स्वतः ही प्रौढ़ ग्रंथों में अध्ययन की प्रवृत्ति हो जाए,
इसलिए हम इसी ढंग से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले अपन समझते हैं। और शाकस्य लेसः, शाक प्रति, थोड़ा सा शाक है। सुपस्य लेसः, सूप प्रति, थोड़ी सी दाल है। शात, तो वही यहाँ इसमें अब मैं प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा, हमने प्रक्रिया बहुत अच्छे से की अव्ययी भाव समास की, ठीक है। देखिए कि समास विधायक सूत्र में सुप प्रथमांत है। अब सूत्र देखिए, सुप प्रतिना मात्रार्थे, सुप प्रतिना मात्रार्थे, तो सुप प्रथमांत है और प्रति ही तृतीयांत है। सुप और प्रति ना, प्रति की प्रति में ना किससे हो गया? टा को प्रति आंगो ना, हाँ ठीक है जी। तो प्रति ना हो गया, प्रति तृतीयांत है। अतः प्रथमांत सुप से निर्दिष्ट शाक, जो प्रथमांत सुप से निर्दिष्ट शाक सुप की उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व निपात करके, यहाँ उल्टा हुआ है, अपन ने देखा एक विशिष्ट बात, जो अव्ययम विभक्ति समीप से अपना चल रहा था प्रचलन, यावद वधारणे तक चला, उसमें पूर्व पद कौन हो रहा था? अव्यय पद। यहाँ पूर्व पद अव्यय पद है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अव्यय पद तो पूर्व निपात का हमारा सूत्र क्या है? उपसर्जनम पूर्वम। अब उपसर्जन संज्ञा किससे होती है? प्रथमा निर्दिष्टा, प्रथमा, पूरा सूत्र बोलना चाहिए। समास उपसर्जनम, प्रथमा निर्दिष्टम समाज उपसर्जनम। तो सुप इसमें प्रथमा से निर्दिष्ट है, तो प्रतिना तृतीया से, तो प्रति नामक अव्यय का किससे? उस सुप से समास होगा, और किस अर्थ में होगा? मात्रा के अर्थ में होगा, है ना। तो प्रति भी मात्रा को कह रहा है, और परंतु यहाँ स्पेशलिटी क्या आ गई? प्रति उत्तर पद में बैठेगा। तो प्रति उत्तर पद में बैठा और उससे पूर्व में कोई सुप बैठा हो, तो इसका एक प्रचलित अर्थ क्या हो जाएगा? ये जिसके साथ बैठा है उसकी मात्रा को बता रहा है। ये प्रति क्या करेगा? अर्थ क्या देगा? प्रति, ये प्रति अपने पूर्व पद में जो बैठा है उसकी मात्रा को बताएगा। तो बताइए, शाक प्रति, तो शाक प्रति का अर्थ क्या होगा? शाकस्य लेशः। हाँ, तो मतलब क्या हो गया? शाक की थोड़ी सी मात्रा को बता रहा है, ठीक है। अब बताइए, ये थोड़ा सा अर्थ कहाँ से लिया है? थोड़ा सा अर्थ कहाँ से लिए? तो कह रहे हैं मात्रा। तो ये जो मात्रा है, इसके कौन कौन से 3 अर्थ बताए उन्होंने? बिंदु, स्तोकम, अल्पम है। हाँ, ये ध्यान देना है अपना, इस और ध्यान अभी गया नहीं था। अपन जब मात्रा कहते हैं तो क्या कहते हैं? क्वांटिटी। हाँ जी, मात्रा, तो उसमें ये विशेषण अलग से लिखना पड़ता है ना, थोड़ा सा या ज्यादा, ठीक है ना। तो अपन कहते हैं ना बस लिटिल बिट, जो लिटिल बिट, हाँ लिटिल बिट कहते हैं ना, अरे परोस दूं क्या? लिटिल बिट, थोड़ा सा। तो उसी को संस्कृत में कहेंगे तो प्रति, ठीक है जी। हाँ चलिए, तो अब अपन इस सुप प्रतिना मात्रार्थे का आरंभिक अर्थ समझ पाए ना जी। तो हाँ, तो किसी सुबंत के उत्तर पद में प्रति बैठा हो समास हो करके, तो वो क्या कहेगा यहाँ पर? मात्रा अर्थ को संबोधित करेगा। हाँ, अब देखिए ये कब नहीं करेगा, वो कह रहे हैं मात्रार्थ है। क्यों का? पन्ना पलट लीजिए 278। तो वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत। अब वृक्षम प्रति में वृक्ष की थोड़ी सी मात्रा बताएगा क्या वो? जी नहीं, जी नहीं। हाँ, तो ये प्रति कौन सा आ गया? इशारे की तरफ है ये। हाँ, इशारा, ये संकेतक है, अभी देखेंगे। अब देखिए और क्या कह रहे हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं।
वो कह रहे जब सुबह मंत्रित परांगवत स्वरेश सूत्र से सुप सुपा सूत्र पढ़ा था ना अपन ने, हाँ जी। सुप सुपा याद है ना, सुबंत हाँ का जी, हाँ जी। सुबंत। तो अब कह रहे हैं जब हमने सुप पहले से पढ़ रखा है और वो अनुवृत्त हो रहा है, तो हाँ। फिर आपने यहाँ पर सुप वापस क्यों कहा जी? क्यों कहा? ओके, हाँ। हाँ, तो इसलिए कहा कि उस अनुवृत्ति, ये कैसा प्रयोग है, अपन ने कर्म संज्ञा की थी ना, तो आधारो अधिकरणम के बात आया था अधिसिंगस्थासाम कर्म। हाँ। तो अधिसिंगस्थासाम कर्म की अनुवृत्ति तो जहां तक कर्म चल रहा है वहां तक चल सकती थी ना, फिर भी उन्होंने चौथे सूत्र में कह दिया कर्तुरीप्सित तमम कर्म। भाई ऊपर से कर्म की अनुवृत्त हो ही रहा था, तो आपने कर्तुरीप्सित तमम कर्म में कर्म क्यों कह दिया? तो वो कहते हैं जो ऊपर ये जो कर्म हो गया है, ये क्योंकि ऊपर आधार बैठा था, तो आधार व अधिकरणम से आधार को अनुवृत्त कर रहा था, तो ये आधार कर्म बन गया। तो यदि हम कर्म को अनुवृत्त करके तो आधार भी अनुवृत्त होता, तो सारों में ही आधार की ही कर्म संज्ञा हो जाती, जबकि हमको तो उस आधार से छुटकारा चाहिए था। तो आधार से छुटकारे के साथ उसके साथ जो कर्म जुड़ गया उसको भी निवृत्त कर दिया और नया कर्म शब्द कह दिया। याद है ना आप लोगों को, ये हमने पाठ किया था कारक में। जी। हाँ, तो देखिए अब वापस पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, उस अनुवृत्ति के साथ अव्ययम विभक्ति समीप सूत्र से सन्निहित अव्ययम की अनुवृत्ति भी ना आ जावे। यदि अव्ययम की अनुवृत्ति आ जाएगी तब तो अव्यय सुबंत के साथ ही प्रतीत का समास हो सकेगा। देखिए अव्ययम विभक्ति समीप में क्या हो रहा है, अव्यय पद के साथ जुड़ रहा है ना, अव्यय के साथ सुबंत का समास हो रहा है। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं वहां से यदि अव्यय अनुवृत्त कर देंगे तो प्रति तो आपने अलग से कह रखा है ना, तो प्रति के साथ जो सुप जुड़ेगा उसमें अव्यय जुड़ा हुआ आएगा, है ना। अच्छा। तो हाँ, तो वो वाला सुप यदि आएगा तो अब आप प्रति का केवल अव्यय के साथ ही समास कर पाएंगे, जबकि हमारा स्कोप एरिया क्या है, टारगेट क्या है कि ये प्रति किसी के भी साथ जुड़ेगा तो उसकी थोड़ी सी मात्रा को बताएगा। तो अब यदि ये अव्यय से जुड़ेगा तो अपना मंतव्य पूर्ण होगा क्या? तो इसलिए सुप को जर्नल कह दिया। तो अब जिस किसी भी सुबंत के साथ जुड़ेगा उसके साथ प्रति जुड़ने पर क्या होगा, उसकी थोड़ी सी मात्रा को कह देगा। बात स्पष्ट है ना, या वापस करने की आवश्यकता? कृपा जी ये बात स्पष्ट हो पाई? निवृत्ति के लिए यहाँ हाँ, हाँ, वो अव्यय की अनुवृत्ति रोकने के लिए ये जी बनाया है, करेक्ट ना? हाँ जी जी, ये पैटर्न हमको कुछ समझ में आ जाने चाहिए। पाणिनि भगवान ने जो टेक्निक काम में ली है ना उसमें। जी। तो अब तो ये बात अब स्पष्ट है जी। हाँ, फिर देखिए, और इष्ट है कि अव्यय अनव्यय सभी सुबंतों के साथ प्रति का समास हो जाए, अतः अव्ययम की निवृत्ति करने के लिए ऊपर से सुप की अनुवृत्ति न करके सूत्र में अलग से सुप का, इस सुप के प्रथमांत होने के कारण तन निर्दिष्टम साकम की उपसर्जन संज्ञा होकर उसे पूर्व निपात हुआ और प्रति को पर निपात हुआ। अब क्या हो गया, क्रम बदल गया ना। हाँ, तो सुप कहने से अपने को कितने फायदे हुए इससे? देखिए, सुप को अलग से कहने से सभी सुबंतों का ग्रहण हो गया। हमारे पास लिबर्टी आ गई कि हम सभी सुबंतों का ले सकते हैं। तो जिस भी सुबंत से हम मात्रा को बताना चाहेंगे उसका यहाँ प्रयोग कर लेंगे। और प्रति को पूर्व निपात ना होके उत्तर पद बने तो सुप को तो प्रथमांत कह दिया और प्रति को किस में कह दिया, तृतीयांत कह दिया। तो अब इस सूत्र के कारण हमारा अव्ययम विभक्ति समीप और स्पष्ट हो गया। ठीक है जी। तो अब अपने कितने सूत्र हो गए, अव्ययम विभक्ति समीप यथा सादृश्य यावद वधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे। अब अगला आइए जी, अक्ष शलाका संख्या परिणा। ठीक है जी, पढ़िए। तो अक्ष शब्द, शलाका शब्द और संख्या शब्दों का परि के साथ समास होता है। ये जो शलाका शब्द होती है ये क्या होता है जी? शलाका
वो इक्विपमेंट होता है ना जो मारने के लिए यूज करते हैं, that one? नहीं, हाँ ये देखिए ये हाँ लॉटरी निकालते हैं ना, लॉटरी। हाँ हाँ जैसे हम सभी में से आज सारे अव्यय समास के रूप कौन बोलेगा, तो आप लोगों को पता है हमने ऐसा खेल किया था शुरू में। जब हम कोई चीज याद करते थे तो मैंने एक बार कुछ बनाई थी ऐसी पर्चियां, फिर कहता था कौन बोलना चाह रहा है कि उमा जी, तो उनके नाम की मैं पर्ची निकालता था, तो उसमें से कौन सा रूप धातु निकली उसका बताइए, ऐसा किया था अपन। तो ये जो पर्ची निकालते हैं ना लॉटरी, तो लॉटरी जब निकालते हैं मैन्युअली तो क्या करते हैं, एक बाउल के अंदर नाम लिख के डाल देते हैं पर्ची बंद करके, फिर उसमें से सलाखा के द्वारा एक पिन के द्वारा वो निकालते हैं। वो जिसके द्वारा निकालते हैं ना उसका नाम शलाका है। रैंडमली कोई चीज चूज करके निकालना। आप लोग पकड़ पाए ना बात? कंटेनर को शलाका बोलते हैं। जी कंटेनर को कंटेनर नहीं, कंटेनर नहीं नहीं, नहीं, वो जो पहले उसमें जमाने में है ना, वो सलाका पद्धति से एग्जाम लेते थे। एट रैंडम किधर भी वो स्टिक ऐसा स्मॉल, ये छड़ी रहती है ना, एकदम पतली डांडी रहती है ना, वो रखेंगे। और हम जैसे वो बीच में डोरा वगैरह रखते हैं ना, मार्कर रखते हैं, बुक मार्क, वैसे वो किधर भी रखेंगे, वो आपको बोलना है। सलाका पद्धति का, तपोवन पद्धति में शिक्षण का वो सलाका है। ये जो ऐसे रैंडम बोलते हैं ना आप, लॉटरी का एट रैंडम, वही है। चलिए अभी अपने और स्पष्ट हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। तो ये सब कैसे हैं, जो लॉटरी होती है, जुआ होता है ना, पास खेलना। हाँ शिवकांत जी बता रहे हैं कुछ। नहीं काका जी, नहीं, थोड़ा उधर इधर। हाँ चलिए अभी हम पढ़ते हैं। तो ये किसके लिए बना है सूत्र वो देखिए। तो अक्ष शब्द, शलाका शब्द और संख्या शब्द के साथ परिणा, परिणा ये वापस कौन सी विभक्ति कह दी? तृतीया। तृतीया कह दी, ध्यान देना है। तो तृतीया कह दी तो ये इसको पूर्व निपात हो सकेगा क्या? जी नहीं। नहीं तो ये भी नहीं। पर में। तो अब क्या कहते हैं, यह समास जुआ खेलकर उसमें पातयिता की हार होने पर ही होता है। पहली कंडीशन क्या कह दी, हारने वाले के लिए ही होता है ये। तो कैसे कहा, द्यूत व्यवहारे पराजेय एवायम समासः। ठीक है ना। भाष्यकार कहते हैं कि अक्ष सलाका के एकत्व में ही यह समास होता है, द्वित्व बहुत्व में नहीं। पंचिका नाम द्यूतम पंच भिरक्षेः पंचभी सलाकाभिर्वा भवति यत्र सदा यदा सर्व उत्तानाः पत्यन्तवाञ्चौ वा तदा पातयिता जयति तस्यैवैतस्य विपातोऽन्यथा पाते सति जायते। पंचिका नाम का एक द्यूत होता है जिसमें पांचों पासे सीधे अथवा पांचों पासे उल्टे पड़ने पर विजय होती है, इससे भिन्न होने पर पराजय होती है। हम लोग द्यूत छोटे, माने डाइस को बोलते हैं क्या? द्यूत। हाँ द्यूत मतलब ये जो भी जिसमें जो उस खेलते हैं वो डालते हैं वो जो। अच्छा। हाँ देखिए, द्यूत क्यों कहा, आप पासे चल रहे हैं तो पासों हाँ में क्या अंक आएंगे वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। जी। तो वो तो आपको जैसे पासे आ जाएंगे वैसा मानना ही पड़ेगा, हाँ ठीक है ना। इसी कारण उसका नाम द्यूत पड़ा है। वो मतलब खेल कलाकारी का थोड़ी हो गया, मतलब आपका किस्मत है तो वैसा आ गया, नहीं तो नहीं आया, जी। है ना। अब हम लोग खेलते थे, आप लोगों ने इमली के बीज देखे हैं ना? हाँ 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 उसको हम काफी खेले हैं जी। हाँ, उसको क्या करते थे सर के बीच में से फोड़ देते थे, हाँ तो उसका एक पार्ट तो काला रहता था और एक सफेद रहता था। जी हाँ। तो हम लोग उसको पासे के रूप में काम में लेते थे। जी। तो यदि वो जो जितने सफेद आते थे उतने नंबर गिने जाते थे। कुछ अच्छा। लोग काले को नंबर गिरते हैं। तो अब उसको ऐसा मान लीजिए कि कोई एक ऐसा वो द्यूत है कि हाँ। अपन ने क्या किया कि वो 5 ऐसे ले लिए पार्ट, 5। अब यदि वो सारे सफेद आ गए तो भी जीतेगा और सारे काले आ गए तो भी जीतेगा, अच्छा। नहीं तो नहीं हार है। तो दो ही परिस्थितियां हुई ना।
तो उसकी बात वो कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो वैसा एक द्यूत जुआ खेला जाता था, तो अच्छा उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अच्छा तो उसमें क्या होता है, इससे भिन्न पंचसु लोक रूपासु जय एव भविष्यति अक्षादयस्तृतीयान्तः पूर्वोक्तस्य तथा न यत् कितव्यवहारे च एकत्वेक्ष शलाकयो। अक्ष शब्द, हाँ अब देखिए अपने डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। अक्ष शब्द का अर्थ पासा भी होता है और अक्ष शब्द का अर्थ धुरी भी होता है। ये अक्ष होता है ना, दो अर्थों में लेते हैं आप, और मैं कहूं कि तीन अर्थ हो जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी दो अर्थ देते हैं। आप लोगों ने मैक्स यदि कभी पढ़ा हो तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस पढ़ते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और बहुत सरल बताऊं तो अभी आप जिस रूम में बैठे हैं उसका कोई भी एक कॉर्नर देखिए, उस हाँ। कॉर्नर में तीन लाइंस मिल रही है, लेंथ, जी। विड्थ और हाइट। ये जो लेंथ, विड्थ और हाइट मिल रही है, ये 3D को बता रहा है वहां पर। जी। अब आपकी यदि पोजीशन मुझे बतानी हो तो आप कहेंगे मैं लेंथ से तो 2 फुट दूर बैठी हूं और विड्थ लाइन से 3 फुट दूर बैठी हूं, तो वो आपको उस एक्सिस से सापेक्ष अपनी डिस्टेंस बताने के प्रोसेस होता है, वो एक्सिस होता है, ठीक है ना। उसे कहते हैं धुरी, विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, ठीक है जी। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, इसी अक्ष का दूसरा अर्थ क्या होता है, पासा। जो अभी अपन ने बनाए ना, इमली के बीज से बनाया, ये पासा हो गया, ठीक है जी। तो यहां पर जो सूत्र में लिया है, ठीक है ना, उस अक्ष का अर्थ क्या है, पासा ही है, ये जुए के खेल के संबंध में, ठीक है जी। तो अक्षादियों की विपरीत वृत्ति अथवा अन्यथा वृत्ति होने पर ही यह समास होता है। अन्यथा वृत्ति, विपरीत वृत्ति होने पर मतलब हार के समय, जब अपन कोई जुआरी हार रहा है ना, उस हार की स्तुति के निरूपण के लिए ये शब्द बना है, ठीक है जी। तो आक्षेण विपरीतम वृत्तम अक्ष परी, तो युधिष्ठिर जी की जो स्थिति हुई थी ना द्यूत क्रीड़ा में, तो वो अक्ष परी की स्थिति हो गई, ठीक है ना, अक्ष परी। तो अक्ष परी मतलब पासा वैसा नहीं पड़ा। अभी अपन ने क्या रूल किया था कि सारे के सारे या तो क्या होंगे, सीधे रहेंगे या सारे उल्टे रहेंगे। तो अब उसमें से एक उल्टा हो गया, बाकी सीधे हो गए, तो वो हारेगा या जीतेगा, हार जाएगा। तो वहां स्थिति, वहां पासे कैसे पड़े, उल्टे पड़ गए ना, और वो जैसा चाहता था वैसे नहीं पड़े, तो उस स्थिति को बताने के लिए कहेंगे अक्ष परी, अक्ष परी, ठीक है। हाँ, पासा वैसा नहीं पड़ा जैसा पहले था ना, अर्थात पांचों पासे सीधे अथवा उल्टे नहीं पड़े। यह नित्य समास है, अतः इसका स्वपद विग्रह संभव नहीं है। अब यूं करोगे तो इसका कुछ भी नहीं होगा। ये नित्य समास में अंतिम सूत्र कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ठीक है। तो भाष्यकार कहते हैं एकत्वे अक्ष शलाकयो, अक्ष और शलाका के एकत्व में ही यह समास होता है। अतः अक्ष शलाका के द्विवचन बहुवचन होने पर अक्षाभ्याम अक्षेर्वा विपरीतम वृत्तम अथवा शलाकया शलाकाभिर्वा विपरीतम वृत्तम, इनमें अनभिधानात समास ही नहीं होगा। अक्ष का अर्थ जुए का पासा होने पर ही यह समास होता है, गाड़ी की धुरी अर्थ होने पर नहीं होता। ये रथ का पहिया घूमता है ना, तो उस पहिए एक्सेल जिसको कहते हैं ना आजकल अपन आधुनिक में, वही वो धुरी, जो केकई जी के बारे में ऐसा है कि वो दशरथ जी महाराज के युद्ध में वो उसकी धुरी निकल गई थी, तो उन्होंने इतना बल था केकई महारानी में कि अपनी अंगुली उन्होंने धुरी की जगह डाल दी थी, पर रथ को रुकने नहीं दिया था। जी ऐसा पराक्रम था केकई जी का। तो ये वह, वरदान भी तो इसीलिए दिया था दशरथ जी ने। हाँ बस,
आप सोचिए कब कब प्रकृति क्या व्यवस्था करती है। प्रकृति के सामने ये काल जो होता है ना, ये कैसा होता है, ये होता भी है और नहीं भी होता है। जी यदि नहीं होता कहें तो फिर प्रकृति ने एक साथ कैसे देखा कि अभी कैकेयी जी को वरदान दिलाओ ताकि रावण के वध के समय काम आएगा। जी जी तो वहां पर काल कैसा होता है, होता भी है और नहीं भी होता है। नहीं क्यों होता है कि प्रकृति के सामने काल के तीन भेद नहीं होते हैं। वहां सब कुछ नित्य वर्तमान होता है। वो एक साथ नहीं देख रही होती प्रकृति, तो बताइए ये व्यवस्था कैसे कर पाती माँ प्रकृति। उनके सामने तो सारी एक साथ थी घटनाएं, तभी तो वो कर पाए ना कि उन्होंने कैकेयी जी को वैसा सामर्थ्य दिया, उनको वरदान दिलाए, और न जाने कितने वर्षों बाद वो वरदान काम आए। ठीक है ना। चलिए अपना विषयांतर हो जाएगा। तो गाड़ी की धुरी अर्थ होने पर नहीं होता है। अथ अक्षेणेदम न तथा वृतम सकटेन यथा पूर्वम। इस गाड़ी के धुरे के द्वारा वैसा नहीं चला गया जैसा कि पहले चला गया था। यहाँ अनिष्ट अव्ययी भाव समास नहीं होता, अतः वाक्य ही रह जाएगा। तो शलाका परि शलाकया विपरीतम वृत्तम। शलाका वैसी नहीं पड़ी। अभी चंद्रिका जी ने अर्थ बताया था ना शलाका था। मुझे शलाका का यूं अर्थ याद है कि ये जो विधानसभा चलती है ना, या सदन चलता है, तो उसमें 0 आवर्स में एक सिस्टम होता है कि सदस्य यदि सुबह सही समय पर पर्ची लगाए तो उस पर्ची के द्वारा वो बोल सकता है, पर पर्ची की लॉटरी निकलती है सुबह, तो वहां सलाका विधि काम में ली जाती है। तो वो जो पर्ची रैंडमली निकल गई वो तो शलाका विधि है। तो अपन चाह रहे थे वैसी सलाका नहीं निकली। ठीक है जी। तो एक परि एकेन विपरीतम वृत्तम द्विपरि द्वाभ्याम। अब यहाँ पर एक द्वि और त्रि का क्या अर्थ किया है। पहली बार भी विपरीत पड़ी, दूसरी बार भी, तो सारी विपरीत पड़ गई। तो पांचों एक समान पढ़ने पर ही जय होती। ये नित्य अच्छा। अव्ययी अब बताइए अक्ष शलाका संख्या परिणा के अपन प्रश्न देखते हैं। बताइए अक्ष शलाका संख्या परिणा क्या बताता है कि पाणिनि काल में भी क्या प्रचलन था। भगवान पाणिनि के काल में भी जुआ खेलना। हाँ, ऐसी बुरी आदतों का प्रचलन उस समय भी था। माँ कहती है, माता जी कहते हैं कि ये जब सृष्टि बनी तब से ही जुआ साथ में ही चला आ रहा है। हर युग में इस जुए का चलन दिख रहा है। ठीक है जी। तो ये अनिल जी, अक्ष जी जी ये अक्षौहिणी सेना में जो अक्ष का उल्लेख है वो अलग अर्थ में है क्या? वो संख्या के लिए है। संख्या के अर्थ में। अच्छा। वो नंबर्स बता रहा है, जो हमारी हाँ। गिनने की परंपरा है ना, हाँ। उसको लेकर है वो। अच्छा। एक हाँ। औक्षिणी यानी 21,600 हाथी है, इतने रथ है, इतने पैदल है, इतने महारथी है एक औक्षिणी सैन्य में। तो वो नंबर्स को बताने के लिए है। ठीक है जी। और जी जी। यहाँ हाँ, और यहाँ जो अक्ष है वो क्या बताने के लिए, ये प्रश्न बताइए। पांसा। यहाँ पासा ये अर्थ में। हाँ, और एक एक्सिस किसको बताता है, एक्सिस के अर्थ में। हाँ। मतलब जिसके सापेक्ष तुलना। अपन कोई बात करते हैं, हमारी जो सापेक्ष का आधार होता है ना, उसको भी अक्ष कहते हैं। जी। जैसे मैं अभी ये चले कि 5 फुट 5 इंच वाले को सामान्य कद काठी का व्यक्ति माना जाए, तो बताइए 5 फुट 3 इंच वाले को क्या बताएंगे। 5 साढ़े ज्यादा को 5 डबल तो एक्सेल उसको बोलते हैं, छोटे को याद नहीं है। हाँ, वही तो एक्सिस मतलब सापेक्ष था। जिस सापेक्ष आधार के सापेक्ष गणनाएं की जाती है वो एक्सिस होता है। ठीक है जी। शलाका भी उसी अर्थ में आया, संख्या। ठीक है ना। और परिणा कह दिया मतलब उस परी उत्तर पद में आएगा। ठीक है जी। परी उत्तर पद में आ गया। और ये किस अर्थ में आएगा,
ये यदि परी अक्ष शलाका संख्या के बाद बैठ जाएगा तो ये उसमें क्या अर्थ कह देगा? तो इसका मतलब जो जो हम जैसे आप बोल रहे थे पांचों सफेद होना चाहिए, काला होना चाहिए, उस अर्थ को बताता है। वो बताएगा कि आपको जो जीत के लिए जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। हाँ आप विजय के विपरीत पासे प्राप्त हुए हैं आपको। हाँ, जो विपरीत। जीत के लिए मानक तय था, तो ये सूत्र जुए में हार की स्थिति को बताने के लिए बनाया गया है। विपरीत ठीक है ना? हाँ, चलिए अब एक इसके बाद विभाषा आ जाएगा, तो एक बार जल्दी जल्दी वापस देखते हैं। सुपप्रतिना मात्रार्थे में प्रति शब्द जिस सुबंत के पीछे लगेगा वो क्या अर्थ बताएगा? मात्रा अर्थ में मात्रा संख्या थोड़ा अर्थ में थोड़ा सा थोड़ा है ना, थोड़ा सा। ठीक है जी। और यावद वधारणे में जो यावद शब्द जिसके आगे बैठ जाएगा उसको क्या बताएगा? क्वांटिटी उसकी क्वांटिटी बता दे। संख्या। ठीक है ना? और वो उस क्वांटिटी की बात क्या होगी? वो निर्धारण। हाँ। निर्धारित होना चाहिए। ठीक है जी। ऐसा नहीं हो कि हम उसको गिन नहीं पाए। तय मात्रा होनी चाहिए, निश्चित मात्रा। और यथा सादृश्य क्या करने के लिए बनाया गया है? असादृश्य अर्थ होने से समास नहीं होगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर यहाँ पर अपने पास क्या बात आई थी? यथा शब्द कितनी तरह का है? दो प्रकार का। दो तरह का है, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न। आता है हाँ, निपातन रूप में। यथा अब यहाँ पर सादृश्य व्युत्पन्न है क्योंकि थाल प्रत्यय उसमें लगता है। अब अपने को यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई थी जब अपन ने पाठ शुरू किया। क्या बना? ये जो यथा शब्द है, इस यथा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है अव्ययी भाव समास में। अव्ययम विभक्ति समीप सूत्र में यथा हुआ है, उसके 4 अर्थ कहे हैं। ठीक है जी। उसमें एक सादृश्य है और यहाँ पर यथा असादृश्य कहा है। ठीक है जी। तो यथा असादृश्य कहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ये यथा शब्द है इसका सादृश्य अर्थ में समास नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, सादृश्य अर्थ में समास नहीं होगा। ठीक है ना? पर सादृश्य भिन्न अर्थ में इस अव्युत्पन्न यथा शब्द का समास हो जाएगा। अब कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है? एक लाइन बच गई अपनी, इसको समझने में। मैं लाइन पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सादृश्य अर्थ का वाचक अव्यय सह हरे सादृश्यम सहरि सहरि। तो अब यहाँ यथा के 4 अर्थ बताए उन्होंने हमें। योग्यता, वीप्सा, पदार्थान, अतिवृत्ति और सादृश्य। तो यहाँ तो वो कह रहे हैं यथा का सादृश्य अर्थ होता है। और सादृश्य अर्थ में यथा को कौन सादृश्य अर्थ में कहता है? स कहता है। ठीक है ना? और उसका समास कहा था। और अब क्या कह रहे हैं कि यथा का सादृश्य अर्थ में समास। जी हाँ सर, 1 मिनट। हाँ जी, क्षमा कीजिए। तो अब हमारे पास केवल एक कंफ्यूजन बचा है पूरा। फिर तो अपन नित्य समास के घेरे से बाहर आ जाएंगे। आप मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं ना? दोबारा एक बार बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? देखिए, यथा शब्द को हमने 2 बार पढ़ा है। कहाँ कहाँ पढ़ा है जी? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि उस सूत्र में
और यथा 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 सादृश्य। यथा सादृश्य। तो वहां यथा के जो चार अर्थ बताए हमें मां ने, वो कौन कौन से थे? योग्यता, हाँ जी, योग्यता, अर्थ, योग्यता अर्थ में अनु बताया अपने को, ठीक है जी। वीप्सा अर्थ में प्रति बताया, और पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में यथा बताया, और सादृश्य अर्थ में क्या बताया? अव्यय सह बताया। तो यहाँ सादृश्य लिया गया, पर ठीक है जी। अब उन्होंने प्रश्न क्या उठाया? आगे एक सादृश्य और कह दिया, सूत्र में आता है। फिर यहाँ पर लाके उन्होंने कहा, क्या कहा कि भाई यथा दो तरह का होता है। कौन कौन से तरह का होता है? एक अव्युत्पन्न और एक व्युत्पन्न, ठीक है जी। तो ये जो अव्युत्पन्न है, ये जो अव्युत्पन्न है, इसका अर्थ सादृश्य है ही नहीं, इसका अर्थ सादृश्य है ही नहीं। तो सादृश्य भिन्न अर्थ में वर्तमान इस अव्युत्पन्न यथा शब्द का समास हो जाता है। कंफ्यूजन कहाँ है? तो हम यहाँ पर कौन से यथा का ग्रहण करें? तो कह रहे हैं जो अव्युत्पन्न यथा शब्द है ना, जो अव्युत्पन्न यथा शब्द है, उसका तो सादृश्य अर्थ में जो हमने पहले अर्थ बताया है उससे समास हो जाएगा, जो सहरि आपने बनाया। किंतु जो प्रकार वचने थाल है, जो प्रकार वचने थाल सूत्र करके व्युत्पन्न यथा है, ठीक है ना, इसका सादृश्य अर्थ में समास नहीं होता है। नहीं होगा। तो बात ये यथा सादृश्य किसके लिए बनाया है? दो बातें बताने के लिए बताया। एक जो यथा शब्द है वो दो तरह से बनता है। एक तो कैसा? बना बनाया ही हमें मिल गया, निपातन। तो जो निपातन मिलता है वो कैसा शब्द होता है? अव्युत्पन्न। तो अव्युत्पन्न अर्थ में जो यथा, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक यथा है, उसका तो सादृश्य अर्थ में क्या कर देंगे? सादृश्य अर्थ में समास हो जाएगा। समास कर। परंतु जो यथा थाल प्रत्यय करके बन रहा है, उसका समास सादृश्य अर्थ में नहीं होगा, सादृश्य अर्थ में नहीं होगा। अब प्रश्न अगला खड़ा हो गया, तो फिर हम पहचान कैसे करेंगे कि ये यथा कौन सा है? इस प्रश्न को थोड़ा सा पेंडिंग रखिए, हम थोड़े ही दिनों में इसको तद्धित में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जो अपना पाठ शुरू होगा उसमें विभाषा, जो महाविभाषा चलेगी, उसका प्रक्रम आ जाएगा। हमने 2-1-10 तक कर लिया है। 2-1-10 तक नित्य समास होता है। 2-1-11 में विभाषा सूत्र आ जाता है और उसकी अनुवृत्ति सब जगह चलेगी। तो इसके बाद जो समास के सूत्र होंगे वो दो तरह से, आप जैसे लोक में प्रचलित है वैसा प्रयोग करेंगे तो भी सही कहलाएंगे, और यदि आपने उसका समस्त पद बना दिया तो वो भी सही कहलाएगा। जैसे तद्धित में अपन ने पढ़ा था, दशरथस्य अपत्यम दासरथी, तो दशरथस्य अपत्यम भी प्रयोग सही है और दासरथी भी सही हुई है। क्यों? समर्थानाम प्रथमा द्वा में जो वाह कहा उसके कारण अपने को मिला था ना। हाँ जी। वैसे ही 2-1-11 के बाद जो सूत्र आएंगे उनमें 2-1-11 के विभाषा की अनुवृत्ति चलेगी। तो ये बहुत लंबी चलेगी विभाषा, इसलिए इसका नाम है महाविभाषा, ठीक है जी। तो अब जो भी आएंगे तो अब उन सब में क्या होगा? अब उसमें दोनों तरह के प्रयोग बनेंगे। कैसे कैसे? दोनों, समस्त पद भी और विग्रह पद, दोनों ही प्रयोग सही माने जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ से आगे अपन आगे करेंगे। लेकिन आचार्य जी, ये लौकिक विग्रह होगा क्या अलौकिक होगा? लौकिक। हाँ बोलिए जी। ये जो विभाषा सूत्र है, इसका संबंध केवल अव्ययी भाव समास के साथ है अथवा अन्य समास के साथ भी है? सबके साथ है जी। अच्छा, कडारा कर्म धारे तक चल रहा है। मैं एक पंक्ति बोलता हूँ, सुनिएगा जी। ये जो यह विभाषा का अधिकार यहाँ से आरंभ होकर 2-2-29 4थे द्वंद्व तक चलेगा। इसलिए इसी के लिए इसको महाविभाषा का,
अगर अपने को 6-7 सूत्रों तक अनुवृत्ति लेनी होती थी तो उपदेशेज अनुनासिक इत में इत की 8 सूत्रों तक अनुवृत्ति जाती है। जी उसको वहां विभाषा कहते ही नहीं है। जी अष्टन अविभक्तों में देखिए विभक्ति की अनुवृत्ति जाती है 25-30 सूत्रों तक, पर जी उसको महाविभाषा, ये तो 2 पाद तक जा रही है, जी 2 पाद तक जा रही। ठीक है जी, इसके और आगे का और आचार्य जी जाह्नवी जी की अब पैर की हालत कैसी है? अब उसके क्या है, पैर स्वस्थ होने की और है, समस्या आ रही है। 2 जी समस्याएं, एक तो वो पाँव थोड़ा कमजोर हो गया, अभ्यास में नहीं रहा ना इतने टाइम। हाँ 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 हाँ, तो वो अब जब पाँव टेकती है तो उसको थोड़ा दर्द उस कमजोरी के कारण हो। दूसरा जो होता पेच लगाया है जी वो हल्का सा बाहर है, मतलब अंदर ही, पाँव के अंदर हड्डी से बाहर है। तो अरे अब वो जब, तो वो दर्द अभी इसको 1 महीने सहन करना पड़ेगा, फिर जी इसको निकलवा देंगे। हाँ तो हाँ अभी थोड़ा परीक्षा का समय है उसका। जी आप सब आशीर्वाद दीजिए, जल्दी स्वस्थ हो, बच्ची है। जरूर जरूर, हम हाँ, सबका प्रणाम, आशीर्वाद है उसके साथ। धन्यवाद। प्रणाम महोदय। प्रणाम भगवान। हाँ प्रणाम अनिल जी, धन्यवाद। आनंद भैया जुड़े हैं क्या आज? धन्यवाद। आनंद भैया जुड़े थे क्या आज? हाँ, जी महोदय, कैसे हैं महाराज? मैं अच्छा हूँ महोदय, आप कैसे हैं? देखिए, आप जैसे आचार्य कोटि के सज्जन आ रहे हैं तो ये अरे हमारे लिए सौभाग्य का विषय। आप और सुकांत जी, आदर्श भैया, तीनों आ रहे हैं। कहाँ जी, हैं अभी? मैं यहीं अपने बिलासपुर में हूँ। अच्छा, ठीक है, तब अभी आप आनंद ले रहे हैं। हाँ, चलेगा ये, तो अभी आप नित्यानंद है ये। हमारी, हम हमारी तरफ से माता जी को दंडवत प्रणाम करिएगा जी। जी, प्रणाम आनंद भैया। जय श्री कृष्ण। बिलासपुर का आनंद ले रहे हैं अभी। धन्यवाद जी, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। इससे बात करूँ। पता नहीं होती जुड़ा। धन्यवाद। पूछो मत। आनंद भैया हाँ ध्रुव, क्या पढ़ रहे हैं? माता जी पूछ रही। समास समास चाचा पढ़ा रहे हैं तो मैं भी देख रहा हूँ, 9 से 10 है इसलिए देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, बंद करने जा रहे, पढ़ा दिए ना? हाँ हाँ